नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 7 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। प्रदेश में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाने के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। जरूरत पड़ेगी तो यात्रियों की जान और माल की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़रूरत पड़ेगी तो हम किसी को भी बुला सकते हैं और आपदा में हम सभी को बुलाते हैं, लेकिन हमारे इंतज़ाम काफ़ी अच्छे हैं। हमें आशा है कि अब धीरे धीरे और अच्छे हो रहे हैं। शुरू में जब यात्रा होती है इतनी बड़ी संख्या में तो हो सकता है कि कुछ असुविधा हुई हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं यही रिपोर्ट आ रही हैं। ये हम यात्रियों से भी बात कर रहे हैं और प्रत्येक दिन हर एक यात्री यही कह रहा है कि सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। हमें आशा कि अगले 2-3 दिन में अगर कोई कमी है वो भी पूरी कर ली जाएगी और यात्रा लोगों को सुविधाजनक रहेगी। टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुष्पा गैंग के 7 सदस्यों को चोरी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये गैंग टिहरी मलेथा नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगे क्रैश बैरियर पर हाथ साफ कर रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें चौकी डागर में धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को 8 लाख की लागत के 48 क्रैश बैरियर मिले हैं। साथ में 2 लग्जरी गाड़ियां भी इनसे बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों में से एक पश्चिम बंगाल का है और बाकी के 6 यूपी के रहने वाले हैं। अगस्त पार्टी को सूचना प्राप्त हुई, कुछ बाहर के लोग हैं वो संदिग्ध लोग घूम रहे हैं और जो सड़क किनारे क्रैश बैरियर होते हैं, लोहे के जो गहरे गटर होते हैं और क्रैश बैरियर होते हैं, उसको जो है चोरी करने की फिराक में। तो इस सूचना पर थाने में सूचना आई थी, तो हमारे थाने से टीम गई और चौकी दुर्घटना से टीम गई। मौके पे जाके हमने देखा तो वहाँ पे 7 लोग थे। उन्होंने जो सड़क किनारे जो क्रैश बैरियर होते हैं उनको निकाल रखा था और उनको निकाल के उसको चोरी करके ले जाने के उसमें तैयारी में थे। डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के राजीव नगर और केशवपुरी बस्ती के मुख्य द्वार पर अब स्वर्गीय श्री मांगेराम अग्रवाल स्मृति प्रवेश द्वार के साथ मूर्ति और पार्क बनाने के लिए आज उत्तराखंड के शहरी विकास, संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रवेश द्वार की नींव रखकर शिलान्यास किया। देखिए, अपने इस क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध समाजसेवी रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक रहे, विभिन्न सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों के संस्थापक रहे आदरणीय मांगेराम जी, जो मेरे पूज्य पिताश्री रहे। उनकी स्मृति में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी उनकी मूर्ति के लिए और एक गेट बनाने के लिए, और आज उसका भूमि पूजन हमारे द्वारा, यानी कि हमारे माननीय विधायक जी, यहाँ की नगर पालिका, उनकी अध्यक्षा और तमाम सभासदों के द्वारा और अनेकों लोगों के साक्ष्य में। तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए सरकार का और विशेषकर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी उसमें 2 काम हमारे स्वीकृत हैं। तो ये जो एक गेट का निर्माण यहाँ पे होना है उसकी लागत 14 लाख के आसपास है, और जो यहाँ पर ये पार्क और यहाँ पे एक मूर्ति की स्थापना होनी है वो 35 लाख रुपए के आसपास का हमारा काम है। तो ये काम की जो है जल्दी ही हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। आज इसका विधिवत शिलान्यास जो है माननीय मंत्री जी श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा यहाँ पर कर लिया गया है, जिसमें कि हमारे स्थानीय विधायक श्री बिरजभूषण गैरला जी एवं हमारी माननीय अध्यक्षा महोदय मौजूद थी। उसके साथ ही यहाँ पर तमाम गणमान्य लोग थे जिनकी उपस्थिति में आज ये शिलान्यास कार्यक्रम हो चुका है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होते ही यहाँ हर दिन हजारों तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। भू बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर हर दिन देश के विभिन्न प्रदेशों से हजारों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कोरोना के बाद पूरी तरह से खुले चारों धामों में तीर्थयात्रियों की संख्या इस बार क्षमता से अधिक है। कई तीर्थयात्री इस मोक्ष धाम में लेटते हुए भी पहुँच रहे हैं, जिन्हें यहाँ पहुँचने में महीनों का सफर लग गया है। सूबे में 4 धाम यात्रा परवान चढ़ने से तीर्थाटन और पर्यटन कारोबार रफ्तार पकड़ने लगा है। देश के अंतिम सरहदी पर्यटन गांव माड़ा में भी चहल पहल दिखने लगी है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद यात्री ऋतु प्रवासी विलेज और माड़ा बॉर्डर के नजदीक भारत के अंतिम गांव माड़ा स्थित भारत की अंतिम चाय की दुकान में तुलसी चाय का जायका लेने भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। पृथ्वी विशाल के गले का हार बनता है सबसे पहले सुबह 4 बजे। तुलसी को सुखा के हम उसका चाय में इस्तेमाल करते हैं, तुलसी चाय कहते हैं और तुलसी का काढ़ा बहुत बढ़िया होता है सर।
प्रशासन अवैध खनन पर अंकुश लगाने का प्रयास लगातार करती नजर आ रही है, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और समय समय पर खनन माफियाओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में जसपुर प्रशासन के द्वारा फिर एक बार अवैध खनन पर छापेमारी की गई। प्रशासन की कार्रवाई के बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। जसपुर में कल अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस जो है मौके पर गई तो वहाँ से एक वाहन बरामद हुआ है जिसमें अवैध खनन सामग्री थी और वो ओवरलोड भी था, तो उसमें कार्रवाई कर दी गई है और उसको सीज कर दिया गया है। सिफनकोट से बेघर हुए मजदूरों ने मजदूर संघ के बैनर तले पालिका प्रशासन के द्वारा 3 मजदूरों के आवास तोड़ सामान सड़क पर रखने के विरोध में नगर पालिका कार्यालय में जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और बेघर मजदूरों को आवास देने की मांग की। लेकिन जब पालिका में कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया तो आक्रोशित मजदूरों ने शहीद भगत सिंह चौक पर जाम लगा दिया। पिछले कोरोना काल के अंदर जो है सिपनकोट में जो मजदूर निवास थे 85 परिवारों को जो है बेघर कर दिया गया और उनको उस टाइम आश्वासन दिया था कि आपको जो है आईडीएस जो बिल्डिंग है वहाँ बसाया जाएगा। अब जो है कुछ मजदूरों को वहाँ बसाया गया, लेकिन अब समस्या ही सरकार नगर पालिका ये कर रही है कि उन मजदूरों को जो है घर से जो है बाहर कर रही है और वो मजदूर जो है 2 दिन से जो है सड़कों पे है। तो नगर पालिका जो इस तरह की जो है इन मजदूर संघ जो है, ये मजदूर संघ जो है डायरेक्ट नगर पालिका से जुड़ा हुआ संगठन है। ये मजदूर संघ को जो है टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं और तब जाके इनके रिक्शे घोड़े माल रोड पे चलते हैं। तो नगर पालिका का दायित्व बनता है इन सभी को समस्या का समाधान करना, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जो है अनुज गुप्ता जी इन मजदूरों को यहाँ से बेघर करने के चक्कर में कि मसूर में मजदूरी न रहे। कोई वो भी नोटिस भी नहीं दिया कि भाई आप यहाँ खाली कर दो, आप दूसरी जगह वो कर लो, ऐसे कुछ नहीं बोला। सीधा गए, तोड़ा और इनका जो है सामान बाहर फेंक दिया। कूड़े में रह रहे थे, वहाँ कूड़े में भी नहीं रहने दे रहे। अब वो उनके बच्चे, उनके परिवार जो है सारे जो है रोड पे है। ये 6 परिवार वहाँ पे थे। एक का इन्होंने तोड़ा और 3-4 को इन्होंने अल्टीमेट दे रखा है कि 3 दिन में आप खाली कर दें। अब 3 दिन में खाली करके जाएंगे कहाँ? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।